फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस इज राम ललन फ्रॉम मिर्ज़ापुर यूपी। आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारा सा लेसन लेकर के आए हैं, जिसपे आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जी हाँ, कोई भी वाक्य ट्रांसलेट करने से पहले हमें इन तीनों का पहचान होनी अच्छी तरीके से आना चाहिए। यदि इन तीनों का अच्छे तरह से पहचान है तो आप वाक्य में गलती नहीं करेंगे। जिन स्टूडेंट्स को इन तीनों का पहचान नहीं होता है, अक्सर करके वही लोग सेंटेंस को गलत कर जाते हैं। ठीक ना? तो आइए समझते हैं सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसको अच्छी तरीके से पहचाने पहले, ठीक ना? यदि इनकी पहचान हो गई तो आप समझ लीजिए कि कोई भी सेंटेंस का आपका 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब उनको केवल लिखने की जरूरत है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वो क्रम में लिखे जाते हैं ना, तो इनका क्रम पहले पता हो। कौन सा शब्द इसको हम सब्जेक्ट कहेंगे, कौन सा शब्द वो वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, ठीक ना? तो आइए सबसे पहले जानते हैं सब्जेक्ट क्या होता है, उसके बाद वर्ब क्या होता है, फिर ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्ता। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्ता। कर्ता बोले तो काम करने वाला, कर्ता बोले तो काम करने वाला है। यानी वाक्य में जिसके द्वारा कार्य होता है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, वही क्या होता है? सब्जेक्ट। ठीक ना? आइए ऑब्जेक्ट देखते हैं क्या। वर्ब क्या होता है? और वर्ब क्रिया के अलावा वाक्य का जो भी भाग बचता है उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म। ठीक ना? जैसे आइए देखते हैं, यहाँ क्या लिखा है? अजय पत्र लिखता है। ठीक ना? अजय पत्र लिखता है। अब इस वाक्य में काम क्या है? लिखना। क्या काम है? ये काम है, वर्ब। ठीक ना? लिखना शब्द कार्य है, इसलिए इसको हम वर्ब कहेंगे। अब ये जो लिखने का कार्य कर रहा है वही क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बोले तो काम करने वाला, सब्जेक्ट बोले तो काम करने वाला, यानी कर्ता। कर्ता बोले तो काम करने वाला। तो लिखने वाला कौन है? अजय है, इसलिए ये क्या हुआ? सब्जेक्ट। अब वर्ब और सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ बच गया वही हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक ना? इसी प्रकार और वाक्य देखते हैं। ठीक, यहाँ लिखा है राम प्रतिदिन अपने स्कूल जाता है। तो सबसे पहले इस वाक्य में काम क्या है? क्या काम है? राम प्रतिदिन अपने स्कूल जाता है। जाना क्या काम है? जाना, ये वर्ब है। अब जाने का कार्य कौन करता है? भाई काम करने वाला कौन है? आपको पता है, हाँ, राम जा रहा है। कौन जाता है प्रतिदिन? राम। तो ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ वर्ब, बाकी जितने बचे हैं सब ऑब्जेक्ट के भाग हो जाते हैं। किसके भाग हो जाते हैं? ऑब्जेक्ट के भाग। बात समझ में आई ना? चले और वाक्य देखते हैं। यहाँ लिखा है लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट रहा है। क्या कर रहा है? काट रहा है। क्या कर रहा है? काट रहा है। अब ये काटने का काम कौन कर रहा है? लकड़हारा। कौन कर रहा है? लकड़हारा। काम क्या है? काटना। काम क्या है? काटना। काटने का काम कौन कर रहा है? लकड़हारा। इसलिए ये वर्ब हो गया, यानी ये काम है, और ये काम करने वाला है, यानी सब्जेक्ट। बाकी जो बच गया वो ऑब्जेक्ट। पहचान जाएंगे अच्छी तरीके से, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब ये मत दिमाग लगाइए कि जो शुरू में होता है वो सब्जेक्ट होता है, जो बीच में होता है वो वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, और जो अंत में होता है वो वर्ब होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको पढ़िए, समझिए और दिमाग लगाइए। ठीक ना? वाक्य में, हिंदी के वाक्य में सब्जेक्ट बीच में भी हो सकता है, ठीक है, कहीं भी हो सकता है। आइए देखते हैं इसी तरीके से कुछ वाक्य। यहाँ लिखा है सीता को रावण चुराया। काम क्या है? चोरी करना। ठीक ना? क्या काम है? चोरी करना। चुराया, चोरी करना काम है। किसका काम है? चोर का। कौन चुराया है? यहाँ पे चोर कौन है? रावण है। रावण क्या है? चोर है। यानी इसमें सब्जेक्ट रावण बनेगा। काम क्या है? चुराना। अब चुराने का कार्य कौन कर रहा है? रावण ही किया है ना। चुराने का कार्य किसने किया?
रावण किया, इसलिए इसमें सब्जेक्ट रावण है। अब इन दोनों के अलावा जो बच गया हम उसी को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। बात सुन में ना, तो ये मत सोचिए कि हमेशा सब्जेक्ट शुरू में होता है। इंग्लिश के वाक्य में शुरू में सब्जेक्ट होता है, बट हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट वाक्य के बीच में भी हो सकता है, शुरू में भी हो सकता है, ठीक ना। और वाक्य लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ लिखा है दरवाजा सुबह खोला गया। क्या काम है इसमें? खोलना। क्या काम है? खोलना। ये काम है भाई, खोलने का काम। अब सब्जेक्ट दरवाजा नहीं हो सकता, ठीक ना, इसमें दरवाजा सब्जेक्ट नहीं है। खोलने का काम कौन कर रहा है? ये तो दरवाजा खुद खुल ही रहा है। सुबह ये सब्जेक्ट नहीं है, ये तो टाइम है, ठीक ना। तो इसमें खोलने वाला जो है वो सब्जेक्ट है। अब इस तरीके को वाक्य को पैसिव वॉइस का सेंटेंस बोला जाता है। इसमें सब्जेक्ट नहीं है, जिसके द्वारा खोला गया उसका तो नाम लिया ही नहीं गया है, इसलिए ये सब ऑब्जेक्ट ही हैं। ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट हैं। इसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट मान सकते हैं, ठीक ना, लेकिन एक्टिव वॉइस का इसमें सब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि काम क्या है? खोलना, और खोलने वाला कोई है नहीं। बात समझ में आया ना। एक और वाक्य लेते हैं। यहाँ लिखा है अध्यापक हमें कक्षा में अंग्रेजी पढ़ाते हैं। क्या काम है इस वाक्य में? पढ़ाना। क्या काम है? पढ़ाना। अब ये पढ़ाने का कार्य कौन करते हैं भाई? पढ़ाने का कार्य किसका है? अध्यापक का है। तो ये सब्जेक्ट हुए, बाकी जो बचा सब ऑब्जेक्ट के भाग होंगे, सब ऑब्जेक्ट के भाग होंगे। अब देखिए सब्जेक्ट के भाग में एक वर्ड है, वर्ब के भाग में, और इसमें ऑब्जेक्ट के भाग में कई, हमें, कक्षा में, अंग्रेजी। इसका भी कुछ रूल्स होता है कि किसको कब लिखना है। इसमें भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट भी कई प्रकार के होते हैं, तो उसको हम बाद में हम समझेंगे कि कौन किस टाइप का ऑब्जेक्ट है। लेकिन हाँ, यहाँ पे सबसे पहले हमें इतना ही पहचानना है कि कौन सा भाग सब्जेक्ट है, कौन सा भाग वर्ब है, कौन सा भाग ऑब्जेक्ट है। अब किस प्रकार का ऑब्जेक्ट है इसको अलग लेसन में सीखेंगे। यहाँ पे बस इतना ही सीखना है, इतना पहचान लीजिए कि ये क्रिया है, यानी अध्यापक हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो पढ़ाना काम है। अब जो पढ़ा रहे हैं यानी कर्ता, सब्जेक्ट बोले तो कर्ता, कर्ता मतलब काम करने वाला, यानी यहाँ पे पढ़ाना काम है। अब पढ़ाने वाले कौन हैं? अध्यापक है, तो ये सब्जेक्ट हुए, बाकी सब ऑब्जेक्ट हुए। उसी प्रकार इसमें भी है। यहाँ देखो सीता को रावण चुराया, काम क्या है? चुराना। चुराने वाला कौन है? चुराने वाला रावण है, चुराने वाला कौन है? रावण। तो बचा क्या? सीता। यही ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। बात सुन में। चलो एक आध वाक्य और देख लेते हैं उसके बाद। यहाँ लिखा है भारतीय खिलाड़ियों ने कल मैच जीता। भारतीय खिलाड़ियों ने कल मैच जीता। अब इसमें काम क्या है? जीतना। ये काम है। काम क्या है? जीतना। अब जीतने वाले कौन है? यानी जीतने का काम किसने किया? तो यहाँ कौन जीत रहे हैं भाई मैच? भारतीय खिलाड़ी। जीतने वाले कौन है? इंडियन प्लेयर हैं। तो ये सब्जेक्ट हो गए, बाकी जो कुछ बच रहा है उसको ऑब्जेक्ट के भाग में लिख लो, ठीक ना। यहाँ लिखा है मेरी माताजी प्रतिदिन रामायण पढ़ती हैं। क्या काम है? पढ़ाई करना, पढ़ना, ठीक, ये काम है। अब पढ़ने वाली कौन है? कौन पढ़ती है भाई? काम करने वाले कौन है? मेरी माताजी, मेरी माताजी। तो ये सब्जेक्ट हो गए, बाकी प्रतिदिन और रामायण ये ऑब्जेक्ट। बात समझ में आया? और इसमें देखिए जो सिंपल के वाक्य होते हैं उसमें तो सब्जेक्ट वो बनते हैं जिसके विषय में चर्चा हो। अभी सिंपल के सेंटेंस बताया गया था, तो उसमें ये भी बताया गया था कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, यानी जिसमें क्रिया न हो उसमें जिसके विषय में चर्चा होगी वो सब्जेक्ट बनेगा। लेकिन यदि क्रिया आ गया, कोई वर्ब आ गया, तो उस कार्य को जो कर रहे हैं, जिसके द्वारा किया जा रहा है,
जो करेंगे वही सब्जेक्ट बनेंगे, ठीक ना।